हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पहले क्लास में कुछ बेसिक बातों को डिस्कस किया था कि हम कहाँ कहाँ इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त गलतियाँ करते हैं। ठीक है, आज उसी सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनइक्वलिटीज़। ठीक है, इनइक्वलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, चाहे क्वाड्रेटिक पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो, पूरी की पूरी कैलकुलस पढ़ते हो, एवरीवेयर इनइक्वलिटीज़ का यूज होता है। तो आज हम इनइक्वलिटीज़ पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इनइक्वलिटीज़ टॉपिक का नाम क्या है, इनइक्वलिटीज़। ठीक है, इनइक्वलिटीज़। अब सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे इनइक्वलिटीज़ में वो है इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इंटरवल्स के बारे में देख लेते हैं। इंटरवल्स क्या, जनरली हम 4 टाइप्स के इंटरवल्स को पढ़ते हैं। पहला इंटरवल क्या होता है बेटा, ओपन इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल को हम डिनोट कैसे करते हैं, अगर सेट की बात करें तो डिनोट करते हैं एक्स सच दैट एक्स लेस देन ए एंड ग्रेटर देन बी। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स लेस देन ए एंड ग्रेटर देन बी, मतलब दैट इज एक्स जो है बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ये किसका साइन होता है बेटा, ओपन इंटरवल की साइन होती है। ओपन इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या होता है, एक्स की जो वैल्यूज है वो ए और बी के बीच में एनी रियल नंबर हो सकता है। ए और बी के बीच में कोई भी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी को हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, और अगर नंबर लाइन की बात की जाए, इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक रियल नंबर लाइन है, दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी। सपोज दिस इज ए एंड दिस, सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है ना, सॉरी। दिस इज बी एंड दिस इज ए, सॉरी, एक्स लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए। तो अगर ये ए है और यहाँ पे अगर बी है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसके बीच का, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ए और बी को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ए और बी के बीच का नंबर, और ए और बी को हम क्या करते हैं, एक ओपन सर्कल से करते हैं डिनोट। ठीक है, नेक्स्ट जो इंटरवल आता है, सेकेंड इंटरवल इज क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अगर सेट की फॉर्म में बात करें तो हम डिनोट करते हैं एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अच्छा, इसको जो ओपन इंटरवल है इसको हम एक तरीके से और शो करते हैं, या फिर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, ये भी ओपन इंटरवल का साइन होता है। ठीक है, अब आते हैं क्लोज इंटरवल। तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए बी। दिस इज द साइन ऑफ दिस, जो ये जो ब्रैकेट है इसे हम लोग कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और अगर नंबर लाइन पे बात की जाए तो दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो यहां पे ए और बी क्लोज्ड है, इसका मतलब ए की वैल्यूज और बी की वैल्यूज, ये पूरा का पूरा जो नंबर है, हमने क्या किया, आपके पास सर्कल को पूरा डार्क किया हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ एक्स जो है वो ए और बी के बीच में लाई करेगी, इंक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है, जो नेक्स्ट इंटरवल होता है इंटरवल 3, उसे हम लोग कहते हैं क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स सच दैट एक्स, यहां पे राइट में क्या है बेटा, ओपन है, लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ए पे क्या है और लेफ्ट में क्या है, क्लोज्ड है, और राइट में क्या है, ओपन है। मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए एंड ओपन बी। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी।
और अगर नंबर लाइन पे बात करें कि नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, तो दिस इज रियल नंबर इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। हियर B इज ओपन, तो हमने क्या किया, एक ओपन सर्कल ले लिया और यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो ये जो पार्ट है वो क्या हो गया बेटा, A to B। ठीक है, जो फोर्थ इंटरवल होता है, ठीक है, फोर्थ जो इंटरवल होता है अपने लास्ट में क्या ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। मीन्स x जो होता है बिलोंग्स टू x सच दैट x लेस देन इक्वल्स टू b एंड ग्रेटर देन a। ठीक है, या फिर इसको कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a ओपन एंड b क्लोज्ड, या फिर x बिलोंग्स टू a b। ठीक है, और अगर नंबर लाइन पे बात करें कि नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ठीक है, दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, b अब की बार हमारा बेटा क्या है, b इज क्लोज्ड एंड a इज ओपन, तो दिस इज b, और b को हम क्या करेंगे, डार्क सर्कल कर देंगे और a को क्या करेंगे, ओपन, और ये जो होगा ये इसके बीच की सारी वैल्यूज। तो ये होते हैं हमारे 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं, होप मोस्टली बच्चों को पता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आती है इनइक्वलिटीज। अब इनइक्वलिटीज जो होती है, कोई भी जैसे आपने क्या किया, इक्वेशन पढ़ा, ठीक है, इक्वेशन में आप क्या लिखते हो, ऐसे सपोज कर लो 2x + 3 इक्वल्स टू 3x - 7, ये इक्वेशन हो गई। अब यहां पे इस इक्वल टू की जगह पे जो ये इक्वल टू है, यहां को मैंने अगर ये साइन लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, इससे से कोई अगर साइन लग गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो इनइक्वलिटीज के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको रूल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल जो इनइक्वलिटी का होता है, इफ a ग्रेटर देन b, यहां पे a और b बेटा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अगर कोई इनइक्वलिटीज गिवन है और कोई भी रियल नंबर अगर दोनों साइड में मैं ऐड कर दूं, a + k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन b + k। ठीक है, या अगर मैं सेम नंबर को क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो भी इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। इनइक्वलिटी की साइन क्या होती है बेटा, सेम रहती है। यानी अगर a ग्रेटर देन b है तो मैं उस दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर सकता हूँ, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, इससे इनइक्वलिटी की साइन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, रूल नंबर 2, अगर मेरे पास कोई इनइक्वलिटी गिवन है a ग्रेटर देन b, देन अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ, नेगेटिव नंबर से या -1 से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इनइक्वलिटी की साइन क्या होती है बेटा, चेंज हो जाती है, -a इज लेस देन -b। ठीक है, थर्ड, इफ a ग्रेटर देन b, देन अगर मैं जो नंबर्स हैं उनको रेसिप्रोकेट करता हूं, मतलब अगर इसको मैंने क्या किया 1/a, देन जो इनइक्वलिटी साइन वो भी क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल नंबर 4, सपोज अगर a ग्रेटर देन b है, पहले मैं एक एग्जांपल से शुरू को पहले समझाता हूं। सपोज करो मेरे पास नंबर है 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, दोनों साइड की पावर को रेज करता हूं, सेम पावर रेज करता हूं, मतलब मैंने क्या किया, या मैं कोई नंबर सिंपल 4 इज ऐसा मैं लेता हूं, 9 इज ग्रेटर देन 4। सपोज करो मैं इसकी पावर को रेज किया 2 से, तो 9 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रू हो रहा है कि नहीं, ये रूल क्या है, ट्रू है। ठीक है, इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगी। अच्छा, अगर सपोज कर लो मैंने इसकी पावर को 1/2 कर दिया, 9 to 1/2 ग्रेटर देन 4 to 1/2। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा 3 और ग्रेटर देन 2। हाँ, अगर आप स्क्वायर रूट में ऐसे सोचते हो कि नेगेटिव, जैसे आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो, ध्यान रखना अगर एक्स स्क्वायर इज 9 देन एक्स इक्वल्स टू +-3, ये अलग केस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है तो ऐसा होता है। अदरवाइज हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर दोनों साइड क्या है रियल नंबर्स है, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम -n को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा हम करते हैं, अगर मैं पावर को रेज करता हूँ -2 से, ठीक है, ग्रेटर देन 4 टू पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना मैंने एक नंबर ऐसा लिया है, ठीक है, यहाँ पे एक केस मैंने क्या किया हुआ है, जो नंबर है 1 से बड़ा है, जो पावर मैंने रेज किया वो क्या है 1 से बड़ा है। यहाँ पे जो मैंने पावर लिया है वो 0 से 1 के बीच में है। अब यहाँ पे जो मैंने पावर लिया वो क्या है 0 से छोटा है। अगर मैं 0 से छोटा लेता हूँ तो दिस विल बी 1/3 इज ग्रेटर देन 1/2। अब यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, यहाँ पर ओके था, यहाँ पर ओके है, बट यहाँ पे क्या होगा ये फॉल्स हो गया। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, 1/2 क्या होता है 1/3 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर माइंड में रखते हुए जो रूल नंबर 4 जो है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कि अगर a ग्रेटर देन b देन दो बातें होंगी, a टू पावर m इज ग्रेटर देन b टू पावर m इफ m ग्रेटर देन 0 एंड a टू पावर m लेस देन b टू पावर m इफ m लेस देन 0। ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 4। अब जो रूल नंबर 5 है, इसमें जो रूल नंबर 5 आता है, अब उस पे आते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर x लेस देन b एंड ग्रेटर देन a, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन a, अगर मुझे x गिवन है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं टू गेट x फ्रॉम x स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे x गिवन है तो मुझे x स्क्वायर निकालना है। किसकी बात कर रहे हैं, इनइक्वलिटी के रिगार्ड में बात कर रहे हैं। यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज होता है। सपोज करो मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं दोनों नंबर पॉजिटिव, अगर मान लो मैंने लिया 3 ग्रेटर देन, ठीक है, 2, तो 3 स्क्वायर, सॉरी अगर ऐसा लेता हूँ, सॉरी अगर x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं x स्क्वायर निकालता हूँ तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, इनइक्वलिटी साइन क्या होती है, सेम रहती है। बट अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, अगर x लेस देन इक्वल्स टू -2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, अगर अब मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25, ये क्या हो जा रहा है बेटा, फॉल्स हो जा रहा है। यहाँ पे तो ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं, ठीक है, होता है कि अगर एक्चुअली दो नंबर नेगेटिव हैं तो इनइक्वलिटी साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इसको एक्चुअल जो होगा ये क्या हो जाएगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 25 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। मतलब अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव हैं, तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई असर नहीं पड़ता। इनइक्वलिटी साइन क्या रहती है बेटा, स्क्वायरिंग करने पे सेम रहती है। अगर दोनों निगेटिव हैं, दोनों क्या है, निगेटिव हैं, इन दैट केस इनइक्वलिटी में क्या होती है, साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर एक नंबर निगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ऐसा मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, एक को मैं निगेटिव करता हूँ, दूसरे को मैं पॉजिटिव करता हूँ। सपोज कर लो x लेस देन इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर मैंने आपने x स्क्वायर किया तो लेस देन इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ये फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब ऐसा एग्जांपल लेता हूं, एक और इसका एग्जांपल लेता हूं। अगर x
लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -2, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। यहां पे देखो ट्रू हो गया, ठीक है। तो जब स्क्वायरिंग करते हैं और दोनों नंबर निगेटिव हैं तो के लिए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करते हैं इनइक्वालिटी साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। और अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी साइन क्या रहती है, सेम रहती है। बट अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम आती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले ये दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव का रूल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो अब तक हमने देखा उसमें क्या देखा कि अगर इफ x लेस देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तो दो बातें होंगी। पहला, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। कब होगा बेटा, इफ बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पॉजिटिव हैं तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगी, और अगर दोनों नेगेटिव तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं, अच्छा इसको ना हम ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं तुम्हें ग्राफ के थ्रू भी शो कर सकता हूँ। सपोज करो मैंने ग्राफ बनाना, मैंने क्या किया, आप सबको पता होगा कि y इक्वल्स टू x² का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ इसको, ठीक है। दिस इज y इक्वल्स टू x², ठीक है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, सपोज कर लो दोनों नंबर को मैंने क्या लिया, कोई एग्जांपल ले लिया कि x अगर सपोज कर लो दिस इज 2 एंड दिस इज 4, ठीक है। यहां पे x क्या है, 2 और 4 से बीच लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब मुझे बताओ अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा, y की वैल्यू अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे कोई वैल्यू क्या दे रहा होगा, ये 4 दे रहा होगा, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे 4 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा, 16, ये होगा ना। अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, और x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 16, ठीक है। अब इस पूरे ग्राफ में देखो 2 से 4 के बीच में ग्राफ का कौन सा पोर्शन है, 2 से 4 के बीच में ग्राफ का कौन सा पोर्शन है, 4 to 16, ये वाला पोर्शन है ना। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन इक्वल्स टू 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अब मैं नेगेटिव वाला आपको शो कर देता हूं। एक और मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मैं इनइक्वालिटी ले लेता हूं अपने पास से, x लेस देन इक्वल्स टू -2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। तो सपोज करो दिस इज -2 एंड दिस इज -3 एंड दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ अगर x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, y की वैल्यू क्या हो रही होगी 4, और x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू क्या हो रही होगी 9, सॉरी दिस इज 9। अब आप फिर से अगर ग्राफ को रीड करते हो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ -3 से -2 में ग्राफ के बीच में ग्राफ का कौन सा पार्ट यूज हुआ, ये, ठीक है। तो एक्चुअली रेंज कहाँ गया, 4 to 9, ठीक है। रेंज क्या हो गया 4 to 9, तो x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो ग्राफ में एकदम साफ दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राफ में एकदम विजिबल है, ठीक है।
अच्छा, अब अगर देखते हैं, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पहले मैं ग्राफ के थ्रू आपको शो करता हूं। सपोज कर लो मैंने फिर से एक y = x² का ग्राफ ले लिया, ठीक है, और किया मुझे नंबर लेना है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, कुछ भी ले लेता हूं। सपोज करो दिस इज 2 एंड दिस इज -3। x कहां से कहां लाई कर रहा है बेटा? x बिलोंग्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, ठीक है। फिर से ग्राफ को रीड करो, ठीक है। अगर x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो y क्या हो जाएगा? ग्राफ क्या है? y = x² है। अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, और अगर x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 9, ठीक है। अब फिर से ग्राफ को रीड करो, अगर मैं -3 से 2 तक चलता हूं, -3 से अगर मैं -2 तक चलता हूं, तो आप मुझे बताओ कि ग्राफ का कौन सा पार्ट यूज हुआ है? आप ग्राफ को अगर रीड करते हो तो ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, कहां से कहां तक यूज हुआ है? -3 से 4 तक, यानी ग्राफ का, अब आप देखो यहां से लेकर के यहां तक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ क्या दिखेगा? यहां से लेकर के आप यहां तक गए, 0 तक गए, फिर क्या हो गया? 4 से फिर से 9, ये वाला ग्राफ यूज हुआ है। तो एक्चुअली हुआ क्या? x इज लेस देन इक्वल्स टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब मैं इसको अलजेब्रा के थ्रू आपको शो करता हूं, सॉरी x², ठीक है। अब मैं अलजेब्रा के थ्रू आपको शो करता हूं कि अलजेब्रा से हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो ग्राफिकली हो गया, ठीक है। अब मैं अलजेब्रा के थ्रू आपको शो करता हूं, ठीक है। सपोज कर लो x, मैंने एग्जांपल क्या लिया था? 2 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, ठीक है। हमने 2 रूल पढ़े, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी साइन क्या होती है बेटा? चेंज नहीं होती स्क्वायरिंग करने पे, और अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी साइन क्या होती है बेटा? चेंज हो जाती है स्क्वायरिंग करने पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख दूं कि x लेस देन इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर x लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। अच्छा, अब की बात देखो, ये जो 0 है ना, स्लाइटली किधर की तरफ है? स्लाइटली नेगेटिव की तरफ है। ये किधर की तरफ टेंड कर रहा है? स्लाइटली नेगेटिव है, क्योंकि मैंने 0 यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। 0 से जस्ट छोटा नंबर यानी कोई नेगेटिव नंबर है। तो अब ये वाला जो साइड है, और का मतलब आपको पता है, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। ये वाला जो साइड है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो x² होगा लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब जब यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग करूंगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, तो x² क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 9 और ग्रेटर देन। अब मुझे बताओ, कोई निगेटिव नंबर है, उसका अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और चूंकि ये जो नंबर है 0 से जस्ट छोटा है, 0 से जस्ट छोटा नेगेटिव नंबर है, तो अगर मैंने इसका स्क्वायरिंग किया तो मुझे क्या मिला? जस्ट 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो मैं इसको लिखता हूँ 0। समझ में आई बात? अगर कोई नंबर 0 से जस्ट छोटा है, अगर मैं उसका नेगेटिव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 से जस्ट बड़ा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब मुझे क्या करना? दोनों का यूनियन लेना है। तो अगर मैं दोनों का यूनियन लेता हूं, उसके लिए मैंने नंबर लाइन बनाया, ठीक है। दिस इज इंफिनिटी एंड दिस इज -इंफिनिटी, ठीक है। दिस इज 9, उसने बोला 9 इंक्लूडेड है, एंड दिस इज 4 इंक्लूडेड है, दिस इज 0 इंक्लूडेड है, और ये 0 एक्सक्लूडेड है। इसने बोला 0 to 9, 0 ओपन टू 9 क्लोज, ठीक है। इसने बोला 0 to 4, 0 to 4। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? आइदर दिस और दिस, मतलब दोनों का कॉमन, दोनों का क्या करते हैं हम? ओवरऑल वैल्यू ले लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, तो आपको ओवरऑल वैल्यू क्या दिख रही है? 0 to, एक मिनट, यानी लास्ट में हमने गड़बड़ किया कुछ ग्राफ को रीड करने में, ठीक है। यहां पे x² क्या हो गया? बिलोंग्स टू 0 to 9, ठीक है। सॉरी, शायद हमने ग्राफ को लास्ट वाले में गलत रीड कर लिया है, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। दिस वन ना, ओके, सॉरी, यहाँ पे हमने ग्राफ गलत रीड कर लिया ना, ठीक है। ये पार्ट था ना, ये पार्ट था ना, 0 से लेकर के पूरा का पूरा यूनियन था ना, तो 0 से लेकर के पूरा का पूरा 9, तो दिस इज 0, ठीक है। 0 to 9, ठीक है। ग्राफ में देखो, यहाँ से हमने चले थे और यहाँ तक हम पहुँचे थे,
तो ग्राफ का जो पार्ट हुआ था वो 0 से लेकर के 9 तक यूज हुआ था, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया ये वाला पेज, कहाँ गया नेक्स्ट पेज, ओह ठीक है, वो पेज कहाँ गायब हो गया, एक मिनट, दिस वन इज दिस, ठीक है, नहीं दिस इज नेक्स्ट वन एंड दिस इज फोर्थ एंड दिस इज 5, अच्छा 5 पेज में, ठीक है। तो 0 से 9, और कोई मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज कर लो मैंने एक एग्जांपल लिया x लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, ठीक है। फिर से हम इसको ब्रेक करते हैं, मीन्स मैं वी कैन राइट, अगर मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करता हूं तो x लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर और x लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, ये 0 क्या है, स्लाइटली निगेटिव है। अब राइट ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग करने पे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 25 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस वाले पार्ट में अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो x लेस देन इक्वल्स टू 36 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्लियर है। अब फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं, दिस इज 36, दिस इज 25 एंड दिस वन इज 0, ठीक है। 36 इसने बोला 0 से 36, 0 ओपन 36 क्लोज, ठीक है। इसने बोला 0 से 25, 0 क्लोज और 25 क्लोज। अब बताओ दोनों का यूनियन पार्ट क्या दिख रहा है, दिस पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, 0 से 36, इन दैट केस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 36 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर मैं इसको ग्राफ से दिखाना चाहूं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, आप देख, अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू आपको शो करता हूं, ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमारा क्या था 2 से 3, दिस इज 2 एंड दिस इज -3, -3 to 2। अगर मैंने फिर से अगर स्क्वायरिंग किया, ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी बेटा, ठीक है, अगर सपोज करो मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट करी तो y की वैल्यू क्या होगी, अच्छा ये तो मैंने लास्ट वाले शो कर दिया ऐसा है, ठीक है, इसका ग्राफ लास्ट पेज पे है। अब आप देखो अगर -3 से इधर की तरफ चलते हैं तो एक तो ये वाला पार्ट हो जाता है पूरा का पूरा और ये पूरा, तो आप ग्राफ का कौन सा पार्ट लेते हो, 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। ग्राफ क्या दिखा रहा है, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 to 9, ठीक है। अगर इसका ग्राफ आप देखना चाहते हो ड्रॉ करके, तो आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इज 5 to -6, सपोज कर लो दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज -6। अगर मैंने x की वैल्यू 5 पुट करी तो y की वैल्यू क्या हो गया बेटा, y को स्क्वायर, अगर x को मैंने 5 पुट किया तो y कितना हो गया, दिस इज 25, दिस इज 25, ठीक है, एक मिनट, दिस वन इज 25, और अगर मैंने -6 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 36। अब फिर से अगर ग्राफ को आप रीड करते हो, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, -6 to -5, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब इसने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा का पूरा जो यूनियन हुआ क्या दिखा, वो 0 से 36, तो एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 36, ठीक है। तो ग्राफ से आपको एकदम विजिबल हो जाता है, ठीक है। या पूरे अगर इस प्रोसेस को देखते हैं तो आप अगर आपने ध्यान दिया हो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, अगर x लेस देन इक्वल्स टू 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो हो रहा है बेटा ना, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू जो भी बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर, जो भी बड़ा नंबर है मतलब न्यूमेरिकली जो बड़ा है उसका स्क्वायर, ठीक है, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सपोज करो अगर x लेस देन इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ हो रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू बड़े नंबर का स्क्वायर जो न्यूमेरिकली बड़ा नंबर है, न्यूमेरिकली बड़ा नंबर यानी 25,
एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे चलते हैं, सपोज करो मैंने एक इनफाइनाइट वाले का आपको लेकर के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसका। ठीक है, सपोज करो अगर x लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। ठीक है, इन डेट केस फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। x लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और हियर x लेस देन 0 स्लाइटली नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी का स्क्वायर इनफाइनाइट होगा, इनइक्वलिटी की साइन तो सेम रहेगी। अब यहाँ पे जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो x लेस देन इक्वल्स टू ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, तो दिस इज 25 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब फिर से नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, और दोनों का यूनियन करते हैं। हमने यहाँ पे क्या साइन है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज 25 एंड दिस इज 0। ठीक है, इसने बोला 0 से लेकर के 0 क्लोज टू लेकर के इनफाइनाइट, दिस वन इज 0 टू 25। अब मुझे बताओ अगर मैं यूनियन लूंगा तो कौन सा पार्ट आएगा, ये पूरा का पूरा यूनियन में आएगा। तो इसका मतलब x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 क्लोज टू इन्फिनिटी ओपन। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी न्यूमेरिकली बड़ी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर राइट में आता है और लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब इसको ग्राफ के थ्रू अगर आपको देखना है तो आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हो। दिस वन इज -5 एंड दिस वन इज इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप -5 का जब स्क्वायर करते हो तो दिस इज 25। अब आप ग्राफ को देखो, अब आप ग्राफ को अगर रीड करते हो, अगर इनफाइनाइट तक जाते हो तो देखो ऐसे ग्राफ ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ये तो चलता जाएगा और y कहाँ तक जाएगा, टिल इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और यूनियन का मतलब क्या होता है, दिस या दिस। ठीक है, इसने ठीक है, और अगर मैं दोनों का यूनियन लेता हूँ तो यूनियन तो ये वाला पूरा मुझे पूरा पार्ट दिख रहा है इंक्लूडिंग दिस 0। समझ में आ रही बात। आपने क्या किया, -5 टू 0 तक गए तो इसने क्या बोला, फर्स्ट वाले ने क्या बोला, 0 से लेकर के 25, 0 से लेकर के 25। और इसने क्या बोला, अगर मैंने इसको लिया, इस वाले पार्ट को लिया, तो इसने क्या बोला, पूरा का पूरा 0 से लेकर के इनफाइनाइट। और मैं दोनों का जब यूनियन लेता हूँ यहाँ से यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ, अगर मैं यूनियन पार्ट लूँगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा। तो दिस वन इज 0 टू इन्फिनिटी। तो आई होप आपको स्क्वायरिंग वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, इन स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वलिटी की साइन चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वलिटी साइन क्या होती है बेटा, आप चेंज हो जाती है। और अगर एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव है तो ध्यान रखना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है उसका स्क्वायर राइट में आता है और लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज 0। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहता है वो है, ठीक है, गेटिंग x 1/x फ्रॉम x। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा, x स्क्वायर फ्रॉम x अभी हमने पढ़ा। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है 1/x फ्रॉम x। ठीक है, और इसके बाद से हम क्या करते हैं, इनइक्वलिटी के नेक्स्ट रूल को देखते हैं, जो इनइक्वलिटी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं वेवी कर्व मेथड या साइन रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।